Good morning, student. How are you all? I hope you all are fine. This is Miss Nazia Tawheed, your English teacher, and today we are going to start our new chapter, The Wooden Bowl. Unit 2, The Wooden Bowl, on page number 14. The Wooden Bowl on page number 14. What is the meaning of wooden bowl? बाउल मतलब प्याला. कोई ऐसा प्याला जो गहरा हो उसको बाउल कहते हैं. कोई ऐसा बर्तन जो गहरा हो उसको बाउल कहते हैं. और वुडन मतलब लकड़ी का बना हुआ, यानी लकड़ी का बना हुआ बाउल. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived a man called Kurt. जर्मनी में एक दफ़ा एक आदमी रहता था जिसका नाम कर्ट था. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. वो अपने बेटे मैनफ्रेड और अपनी डॉटर इन लॉ यानी बेटे की वाइफ को डॉटर इन लॉ कहते हैं और अपनी डॉटर इन लॉ के साथ ठेकला के साथ रहता था. They all shared a little old house at the end of Coit Street in the middle of a town. टाउन के बीच में, इलाके के बीच में एक बहुत खामोश स्ट्रीट थी. क्वाइट स्ट्रीट थी जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते थे, उसको कहते हैं क्वाइट स्ट्रीट. उसमें आखिरी घर एक छोटा सा जो था वो किसका था? इसका कर्ट का, जिसका बेटा मैनफ्रेड और उसकी बहू ठेकला है. Manfred was a carpenter and spent all the time in a workshop next to the house. Manfred एक कारपेंटर था. As you can see in this picture that he is a carpenter. कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ी से चीज़ें बनाए उसको कारपेंटर कहते हैं. तो मैनफ्रेड एक कारपेंटर था जो कि सारा दिन अपनी वर्कशॉप पे स्पेंड करता था, जो कि उसके घर के बाद ही थी, घर के साथ ही थी. He had learned carpentry from his father. मैनफ्रेड ने कारपेंट्री अपने फादर से सीखी थी, यानी कर्ट से, who had been a famous carpenter in his days. और उसका फादर भी एक बहुत फेमस कारपेंटर था. कर्ट had taught his son well and the son earned a good living. कर्ट ने अपने बेटे मैनफ्रेड को बहुत अच्छा सिखाया था कारपेंट्री, तो वो इससे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहा था, बहुत अच्छी अर्निंग करके बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था. ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन. वो अपने टाउन के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम क्रेविंग. और जैसे जैसे दिन गुजरते थे वो उसके अंदर नई नई इन्वेंशंस करता था. उसको या क्रेविंग उसको मूव कर करके, यानी उसको मोल्ड करके अलग अलग तरह की चीज़ें लकड़ी से बनाया करता था. द यंग कपल मैनफ्रेड एंड ठेकला हैड अ सन कॉल्ड विलहेल्म. ठेकला और मैनफ्रेड का एक बेटा भी था, विलहेल्म. The boy liked to sit in the workshop and watch the father. उस बच्चे को भी ये पसंद था कि वो अपने फादर के साथ उसके वर्कशॉप पे बैठकर उनका काम देखे. As he grew older, he helped his father by fetching and carrying things. और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा उसने अपने फादर की हेल्प करना शुरू कर दी, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, कोई चीज़ लाने में या कहीं ले जाने में. He learned to clean द टूल्स एंड टू टेक केयर ऑफ देम. उसने सीखा कि जो टूल्स होते हैं, जो कारपेंटर टूल्स यूज़ करते हैं, एज यू कैन सी दैट द मैनफ्रेड हैज़ अ हैमर. हैमर इज़ अ टूल. हियर इज़ अ सॉ विच वी यूज़ टू कट द वुड. इट इज़ अ टूल. तो जो विलहेल्म था वो उसने सीखा अपनी उम्र में, इतनी सी उम्र में, कि किस तरह से टूल्स को क्लीन करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं. ही लर्न हाउ टू यूज़ अ सॉ एंड अ हैमर एंड अ चिजल. वो उसने ये सीखा कि किस तरह से सॉ को यूज़ करते थे, हैमर को और चिजल को. चिजल भी एक टूल होता है जो कि किसी भी लकड़ी को शेप में देने में, किसी भी वुड को शेप में करने में मदद करता है. एंड हिज ग्रैंड फादर थॉट हिम टू क्रेव इनटू वुड इनटू वंडरफुल शेप. और उसके ग्रैंड फादर यानी उसके दादा कर्ट ने विलहेल्म को सिखाया था कि किस तरह से वुड को हम शेप दे सकते हैं, अलग अलग अच्छी खूबसूरत शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे. ग्रैंड फादर बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और दिन ब दिन मज़ीद बूढ़े होते जा रहे थे. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. हिज आइज़ वर डिम एंड ही कुड नॉट सी वेल. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे क्योंकि बूढ़े हो चुके थे, उनको सही नज़र भी नहीं आता था और वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं रहते थे. Sometime his hand shook and sometime he sat in a chair and nodded off. कभी कभी उसके हाथ कांपते थे. शेक की सेकंड फॉर्म होती है शुक, यानी हिलना, यूँ करके लरजना. समटाइम उसके हाथ कांपते, उनके कर्ट के हाथ कांपते रहते हैं. कभी कभी वो चेयर पे बैठ के उसकी गर्दन नीचे यूँ ढलक जाती थी. नॉडेड ऑफ का मतलब होता है गर्दन हिलाने को. गर्दन हिल रही होती थी उसकी, क्योंकि वो इस कदर वीक हो चुका था, इस कदर कमज़ोर हो चुका था.
In the evening, when they all sat down to dinner at the table, Manfred and Thekla used to get angry with the old grandfather. कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब शाम में अक्सर ऐसा होता था कि डिनर के लिए जब टेबल पे बैठते थे मैनफ्रेड और ठेकला, तो वो अपने जो ग्रैंडफादर थे ओल्ड, उसके ऊपर गुस्सा भी किया करते थे. ही वॉज स्लो एंड क्लम्सी, क्योंकि वो बहुत स्लो थे और किसी भी चीज़ को देखा करते थे, यानी उनसे चीज़ें गिर जाया करती थी, ऑकवर्ड हो जाता था, तो वो इस चीज़ से काफ़ी उनके ऊपर गुस्सा किया करते थे. समटाइम ही ब्रोक अ ग्लास, समटाइम्स ही ड्रॉप अ स्पून एंड समटाइम ही स्प्लिट सूप ऑन हिज क्लोथ. कभी कभी वो ग्लास गिरा देते थे, कभी वो स्पून गिरा देते थे और कभी कभी सूप अपने कपड़ों के ऊपर गिरा लेते थे. ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, क्योंकि वो आखिरकार एक बूढ़े इंसान थे और कमज़ोर भी थे, उनका हाथ हिलता रहता था, उनके अंदर ताकत नहीं थी कि वो चीज़ों को अच्छे से होल्ड कर सकें, पकड़ सकें, तो कभी उनसे ग्लास गिर जाता था, कभी स्पून और कभी कोई और चीज़. वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर. एक दफ़ा शाम में जब सब खाना खा रहे थे तो जो बूढ़ा आदमी था उसने अपनी प्लेट नीचे ड्रॉप कर दी. क्रैश, इट स्मैश इनटू 100 टीनी पीसेस एंड द फूड वेल ऑल ओवर द प्लेस. एक दफ़ा जब सब खाना खा रहे थे तो उसके हाथ से प्लेट छूट के गिर गई और वो इतनी तेज़ी से गिरी कि वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई और उसके ऊपर जो खाना रखा हुआ था वो भी ज़मीन पे गिर गया. ठेकला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर बट हाउ एंग्री दे वर. ठेकला और मैनफ्रेड ने फ्लोर को यानी फर्श को साफ़ करना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एंग्री थे. आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बॉट हिम a cheap wooden bowl from the market and gave him his dinner in that. इस एक्सीडेंट के बाद, यानी वो प्लेट गिरने के हादसे के बाद, उन लोगों ने क्या किया, मैनफ्रेड और ठेकला बाज़ार से जाके एक चीप यानी एक सस्ता सा वुडन बाउल ख़रीद के लिया है कि अगर वो गिराए भी तो वो टूटे वूटे ना, और उसको उसी में खाना देने लगे. कर्ट को उस वुडन बाउल के अंदर खाना देने लग गए. दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड. और उन्होंने घर के कोने में, जो डाइनिंग रूम था उस रूम के कोने में एक चेयर लगा दी और वहाँ पर बैठ के उसको वहाँ पे बिठा दिया कि आप यहाँ कोने पे बैठ के खाना खाया करें और यही आपका वुडन बाउल है, आप इसी में खाना खाएंगे. ये देखिए, ये रही पिक्चर कर्ट की. कर्ट इज सिटिंग ऑन अ चेयर एट द कॉर्नर ऑफ द रूम एंड ही इज ईटिंग डिनर इन अ वुडन बाउल. द ओल्ड मैन वॉज सैड, ही केप्ट क्वाइट. ओल्ड मैन बहुत उदास था, यानी कर्ट बहुत उदास था उनके इस बिहेवियर से, मगर वो चुप रहा और उसने कोई कंप्लेन नहीं की. एंड ही डिड नॉट कंप्लेन, उसने कोई कंप्लेन नहीं की. One evening, not long afterwards, Thekla and Manfred had finished work for the day and were preparing for evening meal. एक दफ़ा शाम में जब ठेकला और मैनफ्रेड सारा काम ख़त्म करके शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे और when the meal was ready, they called the Wilhelm. They looked in his room but he was not there. एक दफ़ा शाम में जब वो खाने की तैयारी कर रहे थे तो खाना तैयार होने के बाद उन्होंने विल्हेल्म को हर जगह ढूंढा ताकि सबको बुलाया जा सके और सब एक जगह बैठ के खाना खाएं, मगर विल्हेल्म कहीं नहीं था, अपने रूम में भी नहीं था विल्हेल्म. Where could that boy be? asked ठेकला. ठेकला ने पूछा कि आखिर ये लड़का कहाँ जा सकता है. Manfred had no idea. He asked the old man if he had seen Wilhelm, but the old man shook his head. मैनफ्रेड को भी कोई आइडिया नहीं था कि विल्हेल्म कहाँ चला गया. उसने घबराहट में जाके ओल्ड मैन यानी कर्ट से पूछा कि क्या आपने विल्हेल्म को देखा है, मगर कर्ट ने भी अपना सर हिला दिया कि नहीं, उसने नहीं देखा. ठेकला एंड मैनफ्रेड बिकम अ लिटिल वरीड. दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट बट विल्हेल्म वॉज नॉट देयर. ठेकला और विल्हेल्म बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे अब, और उन्होंने गली में भी झांक कर देखा कि शायद विल्हेल्म वहाँ हो, मगर वो वहाँ भी नहीं था. Then they saw a light on in the workshop. उसके बाद उन्हें देखा कि उनके वर्कशॉप में लाइट जल रही है. They went to look. वो वहाँ पर गए देखने के लिए कि वर्कशॉप में लाइट क्यों जल रही है. They stepped into the workshop and found their son sitting on a floor. वो जब जैसे ही वहाँ वर्कशॉप में गए उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहाँ बैठा हुआ है. He was cutting a small block of wood and working as hard as he could. उन्होंने देखा कि वो एक छोटा लकड़ी का पीस काट रहा था और जितनी सख्त मेहनत वो कर सकता था उस लकड़ी की पीस को शेप देने में कर रहा था. देयर आर यू से ठेकला. ठेकला ने शुक्र करते हुए सांस लिया और बोला कि हो, तुम यहाँ हो. व्हाट आर यू मेकिंग सन? आस्क्ड मैनफ्रेड. मैनफ्रेड ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो. विल्हेल्म पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द चिजल. विल्हेल्म ने
वो जो ब्लॉक उठाया था वुड का वो ज़मीन पे रखा और चेज़ल रखा। ही लुक्ड अप हिज पेरेंट, और अपने पेरेंट्स की तरफ देख कर कहने लगा, आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर यू टू ईट व्हेन यू आर ओल्ड। मैं आपके लिए भी एक बाउल बना रहा हूँ, जब आप लोग बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो आप इसमें खाना खाएंगे। रिप्लाइड द बॉय, बॉय ने कहा। द पेरेंट्स लुक एट ईच अदर, देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स। पेरेंट्स एक दूसरे को देखने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये सुनकर उसकी बात, उसने क्या किया, उसने देखा कि उसके जो मदर फादर थे यानी ठेकला और मैनफ्रेड, उन्होंने विल्हेलम, क्योंकि वो उसके लिए कर्ट के लिए, कर्ट बहुत बूढ़ा हो गया था, उससे चीज़ें गिर जाती थी क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं था, उसके अंदर चीज़ों को होल्ड करने की ताकत नहीं थी। तो मैनफ्रेड और ठेकला ने क्या किया था कि वो कर्ट के लिए एक चीप वुडन बाउल ख़रीद के ले आए थे। उसने ये देखा कि मेरे मदर फादर ने अपने ओल्ड फादर के साथ क्या किया है, तो वो भी वही करने लगा। वो गया वर्कशॉप में और एक उसने वुडन ब्लॉक उठाया, उसको शेप देने लगा एक वुडन बाउल की। जब उसके पेरेंट्स ने आके पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने बोला, मैं आपके लिए भी एक वुडन बाउल बना रहा हूँ ताकि जब आप बहुत बूढ़े हो जाएं तो मैं आपको इसमें खाना खिला सकूँ। ये सुन के उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने ओल्ड फादर के साथ कितना बुरा किया। उनको सबसे अलग बिठा दिया, उनको चीप वुडन बाउल में खाना देने लगे, उनको डांटते थे। तो उनको ये इन दोनों को अपनी इस गलती के ऊपर बहुत अफसोस हुआ, वो उस पर उनके आंसू निकल आए। कम डिनर इज़ रेडी, सेड ठेकला सॉफ्टली, एंड शी पुट हर आर्म अराउंड हर सन एंड ऑफ 3 of them went back to house। उसने अपने बेटे को बहुत प्यार से उठाया, कहने लगी चलो आओ खाना खाने के लिए चले, और उसने अपने बेटे को पकड़ा और उसके बाद वो तीनों घर में वापस आ गए। आफ्टर दिस ठेकला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद दैम एट टेबल। उसके बाद से हमेशा ही होता था कि ठेकला और मैनफ्रेड ग्रैंडफादर को अपने साथ बिठा के खाना खिलाया करते थे। दिस इज़ ऑल योर चैप्टर द वुडन बाउल। इन दिस चैप्टर वी हैव रेड दैट अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। अब जिस तरह मैनफ्रेड और ठेकला ने अपने फादर के साथ बुरा किया था क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे, अब उनको ज़रूरत थी मैनफ्रेड और ठेकला की, तो मैनफ्रेड और ठेकला ने उनकी हेल्प करने के बजाय उन पर गुस्सा किया, उनको घर के कोने में बिठा दिया। तो उसी चीज़ की तैयारी मैनफ्रेड और ठेकला का छोटा बेटा भी करने लगा, और उसने उनको इस बात का एहसास दिलाया कि जब आपके फादर मदर बूढ़े हो गए तो आपने उनको घर में एक साइड पे लगा दिया, इसी तरह जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको साइड पे कर दूंगा, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो हम कर रहे होते हैं हमारे साथ भी वही होता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, और अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। दिस इज़ योर चैप्टर फॉर टुडे। जस्ट फिनिश योर वर्क, just finish this chapter, just watch this video, and after that read this chapter thoroughly 2 or 3 times. This is your work for today. Thank you and Allah Hafiz.